फूलन देवी तारीख का एक नाकाबिले फरामोश किरदार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बहमई गांव में 10 अगस्त 1963 को मिली जात के एक गरीब खानदान में पैदा होने वाली फूलन देवी की जिंदगी जात पात के जुल्म, ठाकुर सरदारों के जुल्म और इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ बगावत की एक दास्तान है। फूलन अभी मुश्किल से 11 बरस की हुई थी कि उसकी शादी 40 साल के मर्द से कर दी गई। बदले में उसके बाप को एक गाय और एक साइकिल मिली। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। फूलन के शौहर की पहले ही 2 शादियां थीं। उन दोनों ने मारपीट करके फूलन को घर से निकाल दिया। बाद में वह 2 सरदारों श्री राम सिंह और लाल राम के हत्थे चढ़ गई, जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की, उसे गांव वालों के सामने नंगा घुमाया और सख्त बेइज्जती की। फूलन अपनी किताब में लिखवाती है, मैं तो मर चुकी थी, बस इंतकाम की आग जिंदा थी। कई महीनों की कैद के बाद एक दिन फूलन देवी उनकी कैद से फरार होने में कामयाब हुई और सीधी पहाड़ों में जा पहुंची, जहां डाकू गोया पहले ही उसके मुंतजिर थे। उनके पास पहुंचकर वह एक डाकू गिरोह में शामिल हो गई, जिनके खौफ से ठाकुर और ब्राह्मण कांपते थे। फूलन ने बताया, इंतकाम की आग बुझाने के लिए पहले मर्दों जैसी गालियां सीखीं, फिर घुड़सवारी, तलवारबाजी और राइफल चलाना सीखा। इसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि फूलन 22 डाकुओं के गिरोह की सरदार बन गई। वह गरीबों को हाथ नहीं लगाती थी, सिर्फ जालिम सरदारों को लूटती थी, जो निचली जात की लड़कियों को अगवा करते और उन्हें अछूत समझकर उन पर जुल्म करते थे। एक मर्तबा उसने एक सरदार की हवेली लूटकर सारा माल गरीबों में तकसीम करते हुए कहा, यह तुम्हारा हक है जो चोरों ने तुमसे लूट लिया था। 10 फरवरी 1981 को फूलन ने उन्हीं ठाकुर सरदारों पर हमला किया, जिन्होंने उस पर और उसके खानदान पर जुल्म किए थे। 24 ठाकुर सरदारों को उनकी हवेलियों से घसीट कर निकाला गया, गंगा के किनारे कतार में खड़ा किया गया और उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 20 लोग मारे गए, जिनमें श्री राम भी शामिल था। पुलिस ने चारों तरफ से घेराव कर लिया। इंदिरा गांधी ने कहा, अगर गिरफ्तार नहीं होती तो सुलह कर लो। फूलन ने 48 घंटों में 30 पुलिस चौकियों पर हमले करके सरकारी मशीनरी को भी निशाना बनाया। इसके बाद 1983 में भोपाल के करीब खुद सरेंडर किया। 11 साल जेल में रही। 1984 में रिहाई मिली और 1946 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा की रुकन चुनी गई। 1999 में दुनिया के 80 मुल्कों ने दावत दी और 20 मुल्कों ने नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। फूलन देवी की किताब मेरी जिंदगी की 7 लाख कॉपियां फरोख्त हुईं। एक इंटरव्यू में उसने कहा, मैंने जालिमों का खून बहाया, अब गरीबों की आवाज़ बनूंगी। 25 जुलाई 2001 दोपहर 1:20 बजे नई दिल्ली के अशोक नगर में घर के बाहर गाड़ी से उतरते वक्त 3 नकाबपोशों ने 27 गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया।